हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में वारिस कौन इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। ये स्वाध्याय आपने 100 पेजेस की नोटबुक में लिखना है। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जी हाँ, आपने ये 100 पेजेस की नोटबुक में लिखना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के पास वर्कबुक नहीं है और शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि टीचर ये अगर सेम क्वेश्चंस है तो हम इसे वर्कबुक में लिखें या नोटबुक में। तो कोई स्टूडेंट्स के पास वर्कबुक न होने के कारण हमने ये डिसीजन लिया था कि सभी स्टूडेंट्स ने 100 पेजेस की नोटबुक में इसे लिखना ज़रूरी है। और जिनके पास ऑलरेडी वर्कबुक्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो होनी ज़रूरी है। रिवीजन के तौर पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो आपका राइटिंग वर्क होगा, फिर वो पोयम हो, मतलब कविता के प्रश्नोत्तर हो, या फिर पाठ, व्याकरण और निबंध, आपने इसी 100 पेजेस की बुक में, एक ही बुक में करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसे आप तक लाने में मुझे टीचर कविता जी ने भी मदद की है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और फिर अपने इस कार्य को शुरुआत करती हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें आपको शब्दार्थ नज़र आ रहे हैं। हाँ, शब्दार्थ जो होते हैं ये जो पाठों के अनुसार दिए जाते हैं, ये आपको अपनी शब्द संपदा बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए इन्हें समझना और लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर वारिस मतलब उत्तराधिकारी, इनहेरिटर, स्टोर रूम के लिए भंडार या गोदाम, यहाँ पर मतलब आपको समानार्थी उसका शब्द और उसका इंग्लिश वर्ड भी दिया गया है। ये आपके नॉलेज के लिए बेहतर होगा, तो इसे आपने लिख लेना है। अभी जो कृति प्रश्न है, वो कृति प्रश्न यहाँ पर आपको समझने ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे प्रश्न समझ नहीं पाते हैं और फिर उत्तर उन्हें आते हुए भी वे नहीं लिख पाते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पर टाइटल दिया है, समझ कर लिखिए। देखिए, 100 दाने इसने दिए और दूसरा आ है इसे दिए, मतलब 100 दाने किसने दिए थे? जी हाँ, राजा ने। किसे दिए थे? अपनी चारों बेटियों को। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना होता है। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। ये जो प्रश्न होता है बच्चों, ये आपको लगभग 2 अंकों के लिए पूछा जाता है और ये अगर आपको समझ में आ गया तो अंक लेना बहुत आसान बात हो जाती है। देखिएगा, ये 4 शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये जो 4 शब्द हैं, इनके अलग अलग आपने ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो एक वाक्य के उत्तर होते हैं, सॉरी, एक शब्द के। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न आपको पाठ के आधार पर ही होने चाहिए होते हैं। जैसे कि 5 शब्द पाठ में जब आया है, उसके आधार पर हमने प्रश्न बनाना है। और फिर बुद्धिमती, गेहूँ, बालिया, इन शब्दों के आधार पर प्रश्न देना है। तो जैसे कि पहला प्रश्न बनता है कि राजा अपनी बेटियों से कितने साल बाद गेहूं के दानों की मांग करने वाला था? कितने? 5। जी हाँ, राजा के अनुसार राजपाट संभालने के लिए बेटियों के पास कौन सा गुण होना आवश्यक है? बुद्धिमती होना या बुद्धिमान होना। फसल कौन से अनाज की थी? गेहूं की। हवा में क्या झूम रही थी? बालियां। तो ये जो प्रश्न बनाने का ये तरीका है, इसकी अगर आपने प्रैक्टिस की तो ये आपको 10वीं कक्षा तक उपयोग में आ सकता है। आगे है सही विकल्प चुनकर लिखिए, या फिर सही विकल्प
चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस विकल्प दिए जाते हैं और फिर उसका उत्तर आपने लिखना है। ज़रूर इसके पीछे कोई डैश होगा। क्या है उत्तर? बराबर, मकसद। सो मैं उन्हें डैश खा गई, भिगोकर, भुनवाकर या पकाकर। जी हाँ, वो तो भुनवाकर इसे खा गई थी। तो ऐसे आपने पर्याय चुनने होते हैं। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची डैश हो। ये उत्तर तो आपने मेरे ही पहले दे दिया होगा, उत्तराधिकारी हो। सही है। इसे तुम अपने पास रखो और डैश साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। कितने साल? 5 साल बाद। जी हाँ, तो इस प्रकार आपने विकल्प चुनने होते हैं। अभी ये कृति प्रश्न है। कृति प्रश्न में क्या होता है कि जैसे आकृति आपको दी जाती है वैसे ही आपने पेन से वो आकृति बनानी होती है। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया, मतलब एक एक करके हम यहाँ पर दे सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। जैसे कि खिड़कियों के बाहर फेंकना पहली राजकुमारी ने किया था, सहेज कर रखना दूसरी राजकुमारी ने, तीसरी जमीन में बोना और भुनवा कर खाना चौथी राजकुमारी ने। अभी अगला जो प्रश्न है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। ये 4 वाक्यों को ठीक से पढ़कर कौन सी घटना पहले होती है उसका वो जो वाक्य है वो पहले लिखना होता है। जैसे कि मतलब कहानी में पहला इंसिडेंट कौन सा आता है इन चारों में से, वो सीक्वेंस वाइज आपको लगाना है। ये प्रश्न में भी काफ़ी बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि प्रश्न ठीक से समझिए। घटनाक्रम या इंसिडेंट जो है वो सीक्वेंसली लगाना है। जैसे कि देखो, अभी सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, ये एक वाक्य दिया है। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। इनमें से पहली घटना कौन सी हुई वो हमें देखना चाहिए। देखिए, पहला हुआ अंत में उसे एक उपाय सूझ गया राजा को। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, ये दूसरा इंसिडेंट, दूसरी घटना। तीसरी घटना थी रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और लास्ट, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो ऐसे आपने ये प्रश्न बनाना है, सॉरी उत्तर इसे लिखना है। आगे हम देखते हैं शब्द संपदा, या जो व्याकरण के आधार पर प्रश्न होते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत हमने दिए हैं। लिंग बदलो, बुद्धिमती का लिंग परिवर्तन होता है बुद्धिमान। राजा, रानी। फिर वचन बदलो, बेटियाँ, बेटी, डिब्बी, डिब्बियाँ, कमरा, कमरे, दाना, दाने। और फिर युग्म शब्द लिखिए। हाँ, युग्म शब्द यानी जो शब्द योजक चिन्ह के साथ एक साथ आते हैं उसे हम युग्म शब्द कहते हैं। तो पाठ में जो शब्द आए हैं उनमें से कुछ यहाँ पर मैंने दिए थे। 2, 3, 100, 100, अपने, अपने। तो ये जो डैश होती है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। और फिर पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। चांदी, रजत, फैसला, निर्णय। विलोम, विरोधार्थी शब्द। समय, असमय, बहुत, कम। नगर, गांव, पास, दूर। फिर परिणाम लिखो। गेहूं के दाने बोने का परिणाम क्या हुआ? आपको पता है, लाखों दाने उग गए या लाखों दाने उग जाना। दूसरा है सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ, या जो परिणाम हुआ वो हमें लिखना है कि राजा को बड़ी निराशा हुई।
दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? ये तो आपको मालूम ही होगा कि दाने सड़ गए, दानों का सड़ना। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ? हाँ, उसने सच्चाई बताई कि उसने एग्जैक्टली वो दाने कहाँ से लाए थे, वो सच्चाई उसने बताई। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। राजा की बेटी, इसे हम क्या कहते हैं? राजकुमारी। और वह कक्ष जहाँ खाने पीने की सामग्री रख जाती है उसे हम भंडारघर कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अभी यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए हैं। इन 4 शब्दों में से कौन से 2 उपसर्ग है और कौन से 2 प्रत्यय है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये आपको पहले भी सिखाया है, तो आपको इसे क्लासिफाई करना है और उपसर्ग और प्रत्यय को भी अलग करना है। तो कैसे, देखिएगा। उपसर्ग सुरक्षा, नापसंद। प्रत्यय पीछे वाली, सहज कर, ये हमने अलग कर दिया। फिर उसमें से जो वर्ड या जो शब्द लगा है, उपसर्ग है सु और ना, वाली और कर प्रत्यय है। ऐसे आपको ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर हमने एक स्वमत दिया है। समझदारी से काम करना लाभदायक होता है। अपने विचार लिखिएगा कि इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से समझते हैं, ये विचार आपने इसमें देने हैं। तो एक आइडियल आंसर कैसा होना चाहिए स्वमत का, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आंसर आपने ज़रूर लिखना है कि भाई मैं यहाँ पर शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश करूँगी कि समझदारी जो होती है इसे हम अक्लमंदी भी कहते हैं। हाँ, और फिर जो इंसान समझदारी से काम करता है ऑब्वियसली उसका भविष्य ये बहुत ही अच्छा होता है, ब्राइट होता है। और फिर क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो बहुत ही शांत तरीके से सावधानी पूर्वक अपने निर्णय लेता है, और जिन्होंने ऐसा किया है संसार में वे लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, आचार्य चाणक्य जी ने समझदारी से काम करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, यानी वे खुद भी समझदार थे और उन्होंने दूसरों को भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी यहाँ पर उदाहरण हम ले सकते हैं कि उन्होंने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, समझदारी के तौर पर ही दिया था। और इस प्रकार ये किस तरीके से हमें काम आती है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपने उत्तर लिखने अपेक्षित है स्टूडेंट्स। मैं बिल्कुल विश्वास रखती हूँ कि आप ये कार्य ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आप समझदारी से बिहेव करेंगे, ये हम टीचर्स को विश्वास होता है। और इसीलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे हम अगले लेसन में। थैंक यू, टेक केयर।